फिल्म मेकिंग मतलब विजुअल मीडियम। विजुअल मीडियम में सभी क्रिएटिव आर्ट फॉर्म, टेक्निकल चीज़ें एक साथ मिलके कंबाइन होकर काम करती हैं और वो ऑडियंस को नजर आती हैं। अगर आप किसी भी सीन से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हैं, किसी भी एक्टर की एक्टिंग से इंप्रेस हैं, किसी राइटर के डायलॉग से इंप्रेस हैं या किसी डायरेक्टर के प्रेजेंटेशन से इंप्रेस हैं, तो इसमें बात जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आई हैं और वो आपको एक साथ नजर आ रही हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है लाइटिंग। लाइटिंग से एक सीन का ग्राफ ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। वो एकदम रंगहीन लग सकती है या रंगों से भरी हुई लग सकती है। लाइटिंग का इंपैक्ट बहुत पड़ता है उसके मूड को दर्शाने के लिए, ड्रामा बिल्टअप करने के लिए, हर चीज को, पूरी परफॉर्मेंस को निखारने के लिए लाइटिंग की जरूरत पड़ती है। लाइटिंग के बारे में आज पूरी तरह से बात करेंगे फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। मैंने हमेशा कहा है कि लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कई बार नए मेकर्स, क्योंकि अब शॉर्ट फिल्में बनने लगी हैं और सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं। जॉइन फिल्म्स प्रोडक्शन खुद बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स का निर्माण कर रहा है जो कि जॉइन फिल्म्स ओरिजिनल पर जाएंगी और उसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगी। तो जो शॉर्ट फिल्म्स मेरे पास भी आ रही हैं एसोसिएशन के लिए, पार्टनरशिप के लिए, मैं देख रहा हूँ उसमें जो सबसे ज़्यादा बात मेरे को अकर रही वो ये कि वो लोग लाइटिंग को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं, परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे हैं, बट लाइटिंग को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इसलिए वो सिनेमेटिक लुक नहीं आ पा रहा है। जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर सभी डिपार्टमेंट जितने भी फिल्मों में आते हैं उस पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, लेकिन लाइटिंग पर कुछ कम थे। तो आपने बार बार कमेंट्स करके कहा था कि सर इस पर वीडियो ज़रूर बनाइए, तो मैंने सोचा कि चलिए इस पर पूरी पूरी सीरीज बनाता हूँ। पहले भी कुछ मैंने वीडियो बनाए हैं। पहले पार्ट में आपको लाइटिंग के बेसिक के साथ कलर टेम्परेचर थ्योरी और फिल्मों में यूज होने वाली लाइट्स के बारे में मैंने बताया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लाइटिंग टेक्निक 3 पॉइंट लाइटिंग के बारे में, कि ये क्या होती है, इसे कैसे करते हैं, और साथ ही कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा। लाइटिंग के पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, तो इस वीडियो के एंड में उस सवाल का जवाब भी दूंगा। वैसे कुछ लोगों ने उसका सही जवाब भी दिया था, तो इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि 3 पॉइंट लाइटिंग क्या होती है। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इस लाइट टेक्निक में 3 लाइट यूज की जाती हैं: की लाइट, फिल लाइट, बैक लाइट। अब आगे बढ़ने से पहले हम तीनों टाइप की लाइट्स को समझ लेते हैं, तभी आप इस टेक्निक को अच्छे से समझ पाएंगे। की लाइट लाइटिंग का मेन सोर्स होता है। यह प्राइमरी लाइट सोर्स होता है, यानी कि किसी भी सीन में जो भी लाइट दिखेगी वो ज्यादातर की लाइट से आ रही होगी। सीधे शब्दों में हम की लाइट को मुख्य लाइट कह सकते हैं। इस लाइट को कैमरा से 45 डिग्री पर रखा जाता है। फिल लाइट की लाइट से बने शेडो को ढकने या छुपाने का काम करती है। यह लाइट की लाइट से कम होती है, यानी कह सकते हैं कि यह की लाइट से लो या डिम होती है। ये की लाइट के अपोजिट साइड रखी जाती है। बैक लाइट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यह लाइट सब्जेक्ट या कैरेक्टर के पीछे रखी जाती है। बैक लाइट को रिम लाइट या हेयर लाइट भी कहते हैं, क्योंकि यह किसी भी कैरेक्टर के सर के पीछे लाइट करती है, जिससे यह कैरेक्टर के बालों पर लाइट करती है। अब आप इन तीनों लाइट्स को समझ गए, तो अब हम वापस 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक पर आते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि इस टेक्निक में 3 लाइट का यूज किया जाता है। तो कैरेक्टर के तीनों तरफ 3 लाइट होने से हाइट, विड्थ और लेंथ का 3 डायमेंशनल लुक आता है, जिससे कैरेक्टर या सब्जेक्ट स्क्रीन पर उभर कर आता है। तो अब तीनों लाइट्स का प्लेसमेंट भी समझ लेते हैं। सबसे पहले की लाइट की बात करते हैं। ये प्राइमरी लाइट है हमारे पूरे सीन की। की लाइट कैमरा से 15 से 75 डिग्री के बीच कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन जनरली लाइट कैमरा से 45 डिग्री एंगल पर रखा जाता है और इस लाइट की हाइट कैरेक्टर के बराबर या गर्दन तक रखी जाती है। जब जब की लाइट को 45 डिग्री पर रखा जाएगा तो कैरेक्टर के अपोजिट साइड एक शेडो बन जाएगा। उस शेडो को हटाने के लिए और सिनेमैटिक लुक देने के लिए हम की लाइट के अपोजिट एक फिल लाइट रखते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि की लाइट और फिल लाइट की इंटेंसिटी का रेशियो 2:1 होता है, यानी कि फिल लाइट की इंटेंसिटी की लाइट से आधी होनी चाहिए, फिल लाइट डिम होनी चाहिए। अगर दोनों लाइट आप बराबर कर देंगे तो कैरेक्टर पर फ्लैट लाइट हो जाएगी। इससे ना ही तो 3 डिग्री डायमेंशन का फील आएगा और ना ही सिनेमैटिक रूप से अच्छा लगेगा। वैसे ये 2:1 का रेशियो सामान्य तौर पर यूज किया जाता है। सीन के जोन और मूड के हिसाब से बदला भी जा सकता है। फिल लाइट में ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा लाइट का ही यूज करें। कई बार रिफ्लेक्टर का यूज होता है या कई बार आप और किसी लाइट का किसी तरह से रिफ्लेक्शन यूज कर सकते हैं। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप क्या शूट कर रहे हैं, कहाँ शूट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। इसका कोई
फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ मैं सभी जो नए फिल्म मेकर्स हैं या जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं उनको एक ही एडवाइस करूंगा। मुझे मालूम है आपके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता लाइट्स के लिए, तो आप रिफ्लेक्टर का यूज़ कर सकते हैं या जो थर्माकोल की शीट आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं लाइट के लिए। और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो जो एल्युमिनियम फॉयल आती है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि आपके क्रिएटिव काम में कभी भी बाधा ना आए। अगर बजट नहीं है तो कभी कभी जुगाड़ से कुछ निकालिए, कुछ तरीके निकालिए। ये एक्सपेरिमेंट करने में भी बहुत मजा आता है जब हम लोग उसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं। तो मेन है कि हमें बस ध्यान रखना है, फिर जैसा आपका बजट है उसके अनुसार काम कीजिए। क्योंकि एक फिल्म मेकर हो या सिनेमेटोग्राफर हो, उसको अपने हिसाब से, अपने स्टाइल में, अपने इमेजिनेशन से, अपनी तरीकों से काम करना चाहिए, तभी उसकी वो यूनिकनेस उभर कर आती है। जॉइंट फिल्म्स में प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग कोर्स है जिसमें कि आप लर्न फिल्म मेकिंग वाइल मेकिंग फिल्म वाला कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिकली फिल्म मेकिंग सीखते हैं। और अगर सिनेमेटोग्राफी सीखना चाहते हैं तो अब उसके लिए एक डिटेल प्रैक्टिकल कोर्स आ चुका है, उसके बारे में आप जॉइंट फिल्म्स एकेडमी से पता कर सकते हैं। तो चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था कि की लाइट और फिल लाइट में जनरली 2:1 का रेशियो रखना चाहिए। फिल लाइट आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी एंगल पर रख सकते हैं, लेकिन की लाइट के अपोजिट होना चाहिए, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब समझते हैं बैकलाइट। जैसा मैंने पहला बताया था कि इसे रिम लाइट या हेयर लाइट भी कहते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि लाइट किसी भी कैरेक्टर के पीछे होती है, जिससे कैरेक्टर के हेयर, शोल्डर पर लाइट आ सके। आप सोच भी रहे होंगे कि इस लाइट की ज़रूरत क्या है, तो इससे पहले दो इमेज देखिए, एक में बैकलाइट है और दूसरे में बैकलाइट नहीं है। दोनों में अंतर समझ में आया? तो बैकलाइट का मेन पर्पस होता है एक नई डायमेंशन क्रिएट करना, यानी कि की लाइट और फिल लाइट से आपका सब्जेक्ट फ्लैट हो जाता है और बैकलाइट से वो जो फ्लैटनिंग है वो हट जाती है और एक सिनेमेटिक लुक देखने लग जाता है। बैकलाइट का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपके सब्जेक्ट या कैरेक्टर को बैकग्राउंड से अलग करना, यानी कि सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच एक डेप्थ आ जाती है और सब्जेक्ट और बैकग्राउंड सेपरेट भी हो जाते हैं। बैकलाइट जनरली की लाइट सामने रखी जाती है, लेकिन इसका कोई तय नियम नहीं है। आप अपने सीन के हिसाब से इसे फिल लाइट के सामने भी रख सकते हैं। इसकी हाइट कैरेक्टर या सब्जेक्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि टॉप एंगल से ये लाइट कैरेक्टर के पीछे होनी चाहिए। तो अगली बार आप कोई भी शॉर्ट फिल्म शूट करें, वीडियो कंटेंट शूट करें या अपने यूट्यूब के वीडियो बनाएं, तो इन लाइटिंग टेक्निक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आपको जो असर दिखेगा वो बहुत ही अच्छा लगेगा। और जब अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब जो पिछले बार मैंने आपसे बोला था कि कुछ सवाल और जवाब की बात करेंगे, अब उस पर आ जाते हैं। लाइटिंग सीरीज के पिछले वीडियो में मैंने आपको कलर टेम्परेचर थ्योरी समझाई थी। बताया था कि जितना कम कलर टेम्परेचर है उतनी ज़्यादा वार्म लाइट होगी और जितना ज़्यादा कलर टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा कूल लाइट होगी। मून लाइट का 4100 के और डे लाइट का टेम्परेचर 5000 to 6500 केल्विन के बीच होता है। तो इस हिसाब से मून लाइट डे लाइट यानी सनलाइट से ज़्यादा वार्म हुई। तो फिर मून लाइट डे लाइट से ज़्यादा ऑरेंज होनी चाहिए, लेकिन मून लाइट तो ब्लू टोन की होती है। ऐसा क्यों होता है? मून लाइट का टेम्परेचर सनलाइट से कम क्यों है? तो इस सवाल का कई लोगों ने कमेंट करके जवाब दिया था और वो सबसे सटीक जवाब ये था अश्वनी भारद्वाज ने। उनका जवाब एकदम सही था। दरअसल मून लाइट का कलर असल में ब्लू नहीं बल्कि येलो होता है, लेकिन पार्किंस इफेक्ट्स की वजह से वह ब्लू जैसा दिखता है। यानी कि मून लाइट का टेम्परेचर सनलाइट से कम ही होना चाहिए, क्योंकि असल में वह सनलाइट से ज़्यादा वार्म कलर है। इसलिए कलर टेम्परेचर थ्योरी के हिसाब से उसका कलर टेम्परेचर एकदम सही है। तो ये था लाइटिंग सीरीज पर एक डिटेल वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी क्रिएटिव लोगों को, टेक्निकल लोगों को जॉइंट फिल्म चैनल से बहुत सारी मदद मिल रही होगी, बहुत सारी हेल्प हो रही होगी सिनेमा को समझने में, अपने करियर को बनाने के लिए। और अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइटिंग पर, टेक्निकल चीज़ों पर मैं लगातार अब सीरीज लाने वाला हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो वीडियो को इसी तरह से प्यार से देखते रहिए, शेयर करते रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।